बिहार चुनाव का रोमांच अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। आपको बताएं कि तमाम तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ताओं की एक फौज पटना के बेली रोड पहुंची, जहां आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के परिवार का एक जमीन है जिसे ईडी ने अटैच कर रखा है। बीजेपी इसके बहाने भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके आरजेडी को घेरने की कोशिश कर रही है। का बहिन ई बार का कारण है बीजेपी के लावे के? पहली बार घर में गैस आया है, 125 यूनिट बिजली मुफ्त में मिल गया है। हम बीनू दीदी से जीविका दीदी भी बन गए हैं। एक बात और बताएं, बुजुर्गों का पेंशन तिगुना बढ़ाकर 1100 रुपया महीना कर दिया गया है। सच्ची? हाँ। ये दीदी तुम्हारा लिस्ट तो बहुत लंबा है। बिहार के लिए भाजपा एनडीए ही सही है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा एनडीए को जिताएं। विधानसभा चुनाव को लेकर वार पलटवार का दौर जारी है और बीजेपी नेता इस वक्त एक जमीन के पास आए हैं। क्या जमीन है, क्यों आए हैं, उसको लेकर खुद बात करेंगे गुरु प्रकाश जी से। सर, ये जमीन है किसकी है और आप लोग क्यों आए इधर? डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट का बाहर नोटिस लगा हुआ, आपने नहीं देखा क्या? ये वही जमीन है जिसके लिए 13 अक्टूबर को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम किया है। कोई आरोप नहीं है, कोई एलिगेशन नहीं है। बकायदा क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद, एविडेंस एग्जामिनेशन के बाद यहां चार्जेस फ्रेम हुए और ये वही जमीन है, आपके माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहता हूं, जिसके एवज में भारतीय रेल के 2 होटल को दे दिया गया और उसके स्थान पे ये ले लिया गया। ये 350 करोड़ का जमीन है। ये इतना लंबा चौड़ा जमीन है। पटना का बेली रोड है। ये बेली रोड पॉश एरिया है और पॉश एरिया पे यहां मॉल बनाने की आपकी योजना थी। ठगी का नाम है तेजस्वी यादव, भ्रष्टाचार का नाम है लालू यादव। ये बिहार की जनता को, देश की जनता को जानना समझना चाहिए। सर, चुनाव ये कन्विक्ट तो कुछ दिन पहले हुए थे, आरोप तय पहले हुए थे, लेकिन अब इस समय क्योंकि चुनाव है, आप इस वक्त क्यों? अरे भाई, 13 अक्टूबर को क्या चुनाव से संबंध है? जुडिशियल प्रोसेस का चुनाव से क्या संबंध है? कोर्ट में सुनवाई होती है, कोर्ट में हेयरिंग होती है। हर फैसले को चुनाव से जोड़ करके देखना ये ठीक नहीं है। राजनीति में नैतिकता होनी चाहिए। बिहार लोकनायक जयप्रकाश की भूमि है। बिहार जननायक कर्पूरी ठाकुर की भूमि है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का संपत्ति का ब्यौरा देख लीजिए आप। उनसे ईमानदार नेता आज तक नहीं हुआ। और जननायक के स्वघोषित शिष्यों की बात करिए आप, ये जननायक लोकनायक के स्वघोषित शिष्य हैं। ये उनका कारनामा, ये उनकी काली करतूत है। ये बिहार की जनता को दिखाने आए हैं आप। आरजेडी तेजस्वी यादव को भी नायक बता रही है बिहार का। अरे किस प्रकार का नायक बता रहे हैं आप? 9वीं फेल नायक होता है क्या? खलनायक होते हैं। शहाबुद्दीन जैसे दुर्दांत अपराधी के बेटे को टिकट देते हैं, भय का माहौल बनाना चाहते हैं, नरसंहार का माहौल बनाना चाहते हैं और नायक बताते हैं खुद को। शर्म करिए आप। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। कहीं ना कहीं जमीन को लेकर आप देखिए, चुनाव की बेला है और सीधे तौर पर जमीन देखें तो अच्छी खासी संख्या में, जिसको लेकर कुछ दिन पहले ही कोर्ट ने सीधे तौर पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को कॉन्विक्ट किया था और उनके साथ साथ तेजस्वी यादव पर भी आरोप तय किए गए थे। कहीं ना कहीं बीजेपी अब इसको साफ तौर पर चुनावी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है और आने वाले दिन में इसका कितना फायदा होगा ये आप साफ देखने को मिल सकता है। लेकिन इस वक्त जहां आरोप वार पलटवार का दौर जारी है, उसी बीच बीजेपी ने एक बड़ा वार सीधे तौर पर आरजेडी के सुप्रीम नेताओं में से एक तेजस्वी यादव पे किया है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि आने वाले दिन वार पलटवार का दौर रहेगा और राजनीति अपने चरम पर रहेगी। कैमरामैन राहुल के साथ आनंद कुमार सिंह, बिहार न्यूज़ 11। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।